Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. Dear class 12th, today I am going to start with a very new topic, that is biotechnology. In biotechnology unit, we have total of 2 chapters. Chapter number 11, that is biotechnology principles and processes, and chapter number 12, that is biotechnological applications. So today I am going to start with the biotechnological processes. Clear? Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज। बायोटेक्नोलॉजी बेटा वर्ड्स को हमेशा बायफर्केट करके लर्न करने की कोशिश करेंगे। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड टेक्नोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टेक्नोलॉजी में यूज करना, सो एज टू क्रिएट such methods or such processes which are beneficial for mankind, which will be very much helpful for the humanity. तो वो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस जो होते हैं वो क्रिएट करना ताकि वो लोगों की हेल्प करें। ठीक है, आज हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं जो अवेलेबल हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं ऑफ डायग्नोस्टिक्स, बहुत सारी रेमेडीज अवेलेबल हैं। समझे? वन सेकेंड। यस स्टूडेंट्स, सो वी वर डूइंग व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना? इट इज द यूजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है ना? अच्छा, प्लस अब देखो एक और चीज बताती हूँ मैं। ये जो बायोटेक्नोलॉजी थी, ये टर्म किसने दी थी? इट वॉज गिवन बाय कार्ल अर्की। ठीक है, अब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज ईएफबी के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन है? इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स। नेचुरल साइंस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटीग्रेशन का साथ साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क करना, उनके सेल्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनके पार्ट्स thereof and molecular analogs, मतलब वो तरीके जिससे कि हमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिल सके फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो दैट इज रेफर टू एज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना? दैट इज रेफर टू एज बायोटेक्नोलॉजी। और आजकल एक बहुत इमर्जिंग फील्ड की फॉर्म में ये काम कर रही है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि जो बायोटेक्नोलॉजी होगी, बायोटेक्नोलॉजी किस आधार पे वर्क करती है। बायोटेक्नोलॉजी वर्क ऑन 2 बेसिस। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। इसकी 2 बेसिस हैं या इसकी 2 पर्टिकुलर टेक्निक्स हैं जिसके बेसिस पे ये वर्क करेगी। तो 2 बेसिस, 2 आधार या 2 हमारे पास बेस जिसके बेसिस पे वो वर्क करेगी। एक तो होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और दूसरा जो होगा वो होगा हमारे पास स्टेराइल कंडीशंस, स्टेराइल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कंडीशंस। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होगी? जेनेटिक इंजीनियरिंग का सिंपल शब्दों में मीनिंग ये होगा कि अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो डिजायरेबल जीन है उसको क्या करना, एक ऐसे होस्ट के अंदर डाल देना जिसको उसकी ज़रूरत थी। देखो सपोज करो मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है ना? मेरे अंदर एक पर्टिकुलर जीन की कमी है, तो वो फॉरेन जीन मेरे ही जैसे ऑर्गेनिज्म से निकाला जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाला जाएगा और वो डिजायरेबल जीन मेरे अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक, दैट इज referred to as genetic engineering. That is isolation of the desirable DNA or gene and introducing that desirable gene into the host और किसकी हेल्प से होगा? किसकी हेल्प से होगा? वो एक तरीके से होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि एक माध्यम से होगा। और वो जो माध्यम होता है वो उसका काम कौन करता है? वेक्टर। उसका काम कौन करेगा बेटा? वेक्टर। ठीक है, समझ गए? वो अभी मैं आपको सारा बताऊंगी। और दूसरा जो तरीका है वो क्या है आपका? अगर हम ये कर रहे हैं
कि जैसे सपोज करो ये मेरे पास फॉरेन जीन है, ठीक है, मेरे पास क्या है बेटा, फॉरेन जीन, ठीक है। अभी इसी फॉरेन जीन को मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ होस्ट के अंदर, तो होस्ट के अंदर कैरी कौन करेगा, वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इस पूरे प्रोसेस में कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरफेयर नहीं करेगा, तो इसलिए हमें कैसी कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी, स्टेराइल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, समझ गए, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ स्टेप्स, वेरियस स्टेप्स जिसके लिए हम अपने पास एक डिजायरेबल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ बेटा। सबसे पहले जो आपका स्टेप आएगा दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है जी। सबसे पहले जो हम स्टेप करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम आइसोलेशन डीएनए। फिर अब हमने डीएनए को निकाल लिया, हमने क्या करा, डीएनए को निकाल लिया। तो डीएनए को निकालेंगे उसके लिए भी हमें एंजाइम्स चाहिए, क्योंकि देखो अब हमने किसके अंदर से उसको निकाला, दैट इज नॉट सो इजी। मोर ओवर जो सेल्स होते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल सेल है, चाहे वो प्लांट सेल है, चाहे वो एनिमल सेल है, उनके बाहर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है या सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सो एज टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ दिस एक्टिविटी, है ना। तो पहले तो हमें उनको भी तोड़ना पड़ता है। तो चलो जो मेन प्रोसेस है वो क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, देन कटिंग ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए, ये हो गया। थर्ड, कटिंग ऑफ डीएनए किसकी हेल्प से होगा, बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो कि उसको काटने का काम करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे कि हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो क्या करता है, बायोलॉजिकल सीजर्स का काम करने वाला बेटा। किसका, बायोलॉजिकल सीजर्स, या जिसको हम बोलते हैं मॉलिकुलर सीजर्स, काटने का काम। मेरे पास इतना बड़ा कपड़ा है, उसको बीच में से काटना है, तो कौन काम करेगा, सीजर्स। यहाँ पे जो सीजर्स है वो कौन सी है हमारे पास, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। थर्ड जो आएगा वो आएगा हमारे पास, आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर लिया बेटा, कटिंग ऑफ डीएनए कर लिया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ज्वाइनिंग ऑफ डिजायरेबल डीएनए इनटू दी प्लाज्मिड, यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड है बेटा, प्लाज्मिड के अंदर हम डालेंगे। प्लाज्मिड होता है क्या, इट इज ऑटोनॉमसली, दैट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज नोन एज प्लाज्मिड, ठीक है। तो वो हो गया ज्वाइनिंग ऑफ डिजायरेबल डीएनए इनटू द प्लाज्मिड विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, इट्स वन एंड द सेम थिंग। हम मार्केट से घर पे आए, कैसे आए, स्कूटर लेकर आए, तो स्कूटर क्या है, हमारा माध्यम, तरीका जिससे हम आए, वो क्या है, वेक्टर, ठीक है ना, समझ गए। फोर्थ, ये हो गया ज्वाइनिंग ऑफ डिजायरेबल डीएनए इनटू द प्लाज्मिड विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। अब फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट, कौन सा होस्ट, कोई भी होस्ट हो सकता है, लाइक ई कोलाई, देन ऑल्सो रेफर टू एज ट्रांसफॉर्मेशन, जब हमने ये डाला आरडीएनए इनटू होस्ट, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। देन मल्टीप्लिकेशन और क्लोनिंग ऑफ सूटेबल डीएनए, जिससे कि हमारे पास क्या हो जाएगी, मल्टीपल कॉपीज विल बी
generated. Multiple copies will be generated. So these are the steps in which we get a biotechnological product. समझ गए? या we get the recombinant DNA. ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डायग्रामेटिक उसको एक्सप्लेन करती हूँ. सो आई होप यू आर क्लियर विद द आइडिया व्हाट वी आर गोइंग टू डू. बेटा इस चीज़ को ध्यान से समझना है, ये एक ही चीज़ है जो पूरे चैप्टर में चलती रहेगी, यहीं पे सारा कुछ घूमने वाला है. हमारे पास वही 7-8 स्टेप है, उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं वो हम डिटेल में करेंगे बस इस चैप्टर में. आपको ये चीज़ क्लियर है तो इसका मतलब समझो आपको दोनों चैप्टर्स क्लियर है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.